आज के इस वीडियो में आपको ग्रो ऐप कैसे यूज करते कुल बेसिक से बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद ग्रो ऐप को कैसे यूज करते, ग्रो ऐप की मदद से कैसे पैसे कमाते, ग्रो ऐप की मदद से आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करेंगे, ग्रो ऐप की मदद से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करेंगे, ग्रो ऐप में आप पैसे कैसे ऐड करेंगे, ग्रो ऐप में आप पैसे कैसे निकालेंगे और ग्रो ऐप के अंदर आप फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करेंगे। तो दोस्तों इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप भी दोस्तों ग्रो ऐप की मदद से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके काफी अच्छे पैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि ग्रो ऐप को आप कैसे यूज करेंगे और यहाँ से आप पैसे कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने ग्रो ऐप के अंदर अपना अकाउंट बना के रखा है, तो मैं ग्रो ऐप को ओपन करूंगा। जैसे ही आप ग्रो ऐप को ओपन करेंगे तो आप अपना पिन डालेंगे और यहाँ पे आप लॉग इन कर जाएंगे। तो मैं अपना पिन डाल लेता हूँ और इस ऐप के अंदर लॉग इन हो जाता हूँ। अभी आपका अकाउंट नहीं है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। ये दोस्तों फ्री में ओपन होता है और यहाँ पे आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने होते। तो अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो ग्रो ऐप सबसे बेस्ट है अभी इंडस्ट्री के अंदर, और यहाँ पे आपके साथ कोई भी स्कैम नहीं होगा और यहाँ पे आपका कोई भी पैसा नहीं डूबने वाला। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप ग्रो ऐप के अंदर सक्सेसफुली अकाउंट बना लेते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में आपका जीमेल का जो भी प्रोफाइल रहेगा वो यहाँ पे आपको ये शो करेगा। तो आपको एक बार इसके ऊपर क्लिक करना है और सबसे पहले यहाँ पे आपको अपने पैसे ऐड करने होंगे। तो पैसे ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए ऐड मनी का ऑप्शन आएगा। आप ऐड मनी के ऊपर क्लिक करेंगे। पेटीएम, फोन पे, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड की मदद से आप इजिली यहाँ पे पैसे ऐड कर पाएंगे। अभी आपको यहाँ से पैसे निकालने हैं तो आप इसके ऊपर अगेन क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए विड्रॉ बैलेंस, तो यहाँ पे जो भी विड्रॉ का आपका पैसा रहेगा वो शो करेगा। यहाँ पे भले ही आपके 1 लाख रुपए हो, बट अगर वो विड्रॉ के अंदर नहीं शो कर रहे तो आप उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। आप पैसे को विड्रॉ करना चाह रहे हो तो यहाँ पे देखिए विड्रॉ का ऑप्शन है। यहाँ पे जिस पिन की मदद से आपने लॉगिन किया था वो पिन डालेंगे, देन पैसा तुरंत के तुरंत आपका विड्रॉ हो जाएगा। अभी विड्रॉ कैसे करना है, तो यहाँ पे जितना अमाउंट आपको चाहिए, देखिए यहाँ पे 11,000 रुपए, तो आप यहाँ से अमाउंट ऐसे टाइप करेंगे। अमाउंट टाइप करने के बाद यहाँ पे विड्रॉ का ऑप्शन आएगा। आपने जो पिन बनाया था लॉगिन के लिए उसको यहाँ पे आप करेंगे तो पैसा आपका यहाँ पे विड्रॉ हो जाएगा। तो पैसा कब आएगा उसकी डिटेल्स भी यहाँ आ रही है। यहाँ पे दोस्तों 6 अक्टूबर है आज का डेट, तो कल 7 अक्टूबर 2 PM पे हमारा पैसा आ जाएगा। यहाँ पे इसकी डिटेल्स आ रही है और किस बैंक में आएगा वो भी आ रहा है। अभी आपको लग रहा है भाई गलती से पैसा विड्रॉ हो गया, ये वाला पैसा मुझे नहीं चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ऑल ट्रांजेक्शंस के ऊपर आएंगे। जैसे ही आप ऑल ट्रांजेक्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे विड्रॉ मनी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप कैंसिल विड्रॉ कर देंगे, आप कंफर्म करेंगे तो आपने जो विड्रॉ लगाया था वो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और पेमेंट वापिस से आपके वॉलेट के अंदर आ जाएगा। अभी पेमेंट्स आपके पास आ जाने के बाद आप यहाँ पे कैसे इन्वेस्ट करेंगे और कैसे आप पैसे कमाएंगे के पहले दोस्तों यहाँ पे हमको स्टॉक मार्केट का थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा, तभी हम लोग यहाँ पे पैसे कमा पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको निफ्टी 50 दिखेगा, यहाँ पे बैंक निफ्टी दिखेगा। आप और स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सेंसेक्स आएगा, यहाँ पे फिन निफ्टी आएगा और यहाँ पे मिड निफ्टी आएगा, और जितने भी इंडेक्स है सी ऑल इंडेक्स के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप एक बिगनर्स है तो आपके लिए 2 ही इंडेक्स यहाँ पे मेन होते हैं, एक आपका निफ्टी 50, दूसरा बैंक निफ्टी। अभी दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक्चुअल में 2 इंडेक्स काम क्या करते हैं और इनका काम क्या होता है। तो दोस्तों निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की जो सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी है वो सारी कंपनी यहाँ पे होती है, और बैंक निफ्टी के अंदर जो सबसे पावरफुल बैंक है इंडिया के प्राइवेट और सरकारी, वो सारे बैंक इसके अंदर होते हैं। तो जाहिर सी बात है जिस इंडेक्स में जितना वेटेज होगा, अगर उस इंडेक्स के अंदर बाइंग आएगी तो इंडेक्स ऊपर जाएगा, और उस इंडेक्स के अंदर अगर सेल आएगी तो इंडेक्स यहाँ पे नीचे आएगा। तो यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 के इंडेक्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे ओवरव्यू का ऑप्शन आएगा। जैसे आप ओवरव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, सी ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो जितनी कंपनियां रहेगी जिनका भी मार्केट कैप सबसे ज्यादा होगा वो ऊपर आती जाएगी। तो इंडिया के अंदर दोस्तों जो सबसे ज्यादा पावरफुल कंपनी में आती है वो रिलायंस है, बट TCS है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, इन्फोसिस है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ITC है, भारतीय एयरटेल है। तो जितनी भी पावरफुल कंपनियां रहेगी जिनका मार्केट कैप सबसे ज्यादा रहेगा वो सबसे ऊपर आएगी, और जिनका मार्केट कैप कम रहेगा वो सबसे नीचे आती जाएगी। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपको निफ्टी 50 इंडेक्स का क्लियर हो गया होगा, और निफ्टी 50 इंडेक्स कैसे काम करता है, कौन सी कंपनियां इसके अंदर होती है, ये सारे आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। ऐसे ही दोस्तों आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाना है। बैंक निफ्टी के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में आएंगे, ओवरव्यू के ऊपर आएंगे, यहाँ पे देखिए सी ऑल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि कौन से पावरफुल बैंक है, क्योंकि इसके अंदर सभी बैंक आएंगे। तो सबसे ज्यादा पावरफुल बैंक है इंडिया के अंदर वो HDFC बैंक है, उसके बाद ICICI बैंक है, तीसरा आपका SBI है, चौथा कोटक है, पांचवे की बात करूँ तो एक्सिस बैंक है। तो ये सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाले बैंक है, और इनके अंदर आप पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा कभी भी यहाँ पे डूबने वाला नहीं है। ये सबसे सेफेस्ट बैंक है इंडिया के अंदर। तो दोस्तों निफ्टी भी हमने समझ लिया, बैंक निफ्टी भी हमने समझ लिया, और भी इसके
बेसिक ऑप्शंस होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेकंड पैनल आएगा आपके पास एक्सप्लोरर, होल्डिंग, स्मॉल कैप कंपनी, निफ्टी और वॉच लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं कि होल्डिंग के अंदर क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए होल्डिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट करके रखा होगा या जो भी आपको प्रॉफिट लॉस चल रहा होगा वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है वो 9,43,000 रुपए और इसका करंट वैल्यू यहाँ पे चल रहा है 8,75,800 रुपए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 68,000 रुपए का हमको लॉस चल रहा है और आज के दिन का जो प्रॉफिट है वो 8,300 रुपए चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएल के शेयर मेरे पास 1350 है और यहाँ पे डेल्टा क्रॉप के अंदर मेरे पास जो शेयर है वो 378 है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू आपको दिख रहे होंगे, कितना प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो भी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप डिलीवरी के अंदर शेयर लेते हैं तो यहाँ पे वो आपको शो कर देगा। जब आप इन शेयर को बेचने जाएंगे तो वेरीफाई होल्डिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे टी पिन जनरेट होता है, टी पिन जनरेट करेंगे, यहाँ पे आप उनको इजिली बेच पाएंगे। तो वेरीफाई होल्डिंग कैसे कराते हैं, तो यहाँ पे देखिए वेरीफाई होल्डिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे, वेरीफाई यूजिंग टी पिन एंड ओटीपी आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप अपना टी पिन भरेंगे, यहाँ पे वेरीफाई का ऑप्शन है आप वेरीफाई करेंगे। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो जो भी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर रहेगा उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पे भरेंगे, वेरीफाई करेंगे, इसके बाद आप स्टॉक को यहाँ पे सेल कर पाएंगे। तो अभी मुझे कोई भी स्टॉक नहीं बेचना है दोस्तों, क्योंकि जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया है यूपीएल के अंदर वो मैंने 5 साल के लिए किया, तो 5 साल के पहले मैं इसके स्टॉक नहीं बेचने वाला। तो मैंने ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया। अभी डेल्टा कॉर्प में कुछ नेगेटिव न्यूज आ गई तो इस कारण इसके अंदर लॉस हो रहा था, उसके पहले मुझे यहाँ पे 3,000 रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। तो यहाँ पे हमने होल्डिंग समझ लिया। तीसरी चीज यहाँ पे मिल जाएगी आपको वॉच लिस्ट। तो वॉच लिस्ट आपकी कैसे मदद करती है, तो यहाँ पे आप वॉच लिस्ट का नाम डालेंगे, जोन सा आप नाम रखना चाहे, मैं यहाँ पे IT इंडेक्स कर देता हूँ, ऐसे आपको नाम रख लेना, डन करेंगे और यहाँ पे आप क्रिएट कर देंगे। तो इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, जोन सा स्टॉक आप रखना चाह रहे हैं वो स्टॉक यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ITC रखना चाह रहा हूँ तो ऐसे आप ITC सर्च कर लेंगे, यहाँ पे आप ऐड कर देंगे, यहाँ पे आप डन करेंगे तो उस वॉच लिस्ट के अंदर यहाँ पे देखिए ITC ऐड हो जाएगा। अभी इसका आपको बेनिफिट क्या रहता है, तो दोस्तों ऐसे 4 से 5 वॉच लिस्ट आपको बना लेने, जैसे कुछ IT स्टॉक हो गए, कुछ स्मॉल कैप कंपनी हो गई, कुछ मिड कैप कंपनियां हो गई, जो भी आप रखना चाह रहे हैं, जिन कंपनियों को आप नजर में रखना चाह रहे हैं वो कंपनियां इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। तो इससे क्या फायदा होता है दोस्तों कि जब भी हम कोई कंपनी को सर्च करते हैं हमको उस वॉच लिस्ट के ऊपर क्लिक करना रहता है, हमको मैन्युअली यहाँ पे सर्च नहीं करना होता और इससे दोस्तों हमारा टाइम काफी बच जाता है। तो दोस्तों इसका ये बेसिक काम है। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्यूचर ऑप्शन, इंट्राडे, ऑल स्टॉक और IPO, इनको भी हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों फ्यूचर ऑप्शंस के ऊपर हम लोग डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे, या तो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हैं फ्यूचर ऑप्शंस कैसे करें मनी मिंट आइडिया, तो हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। इंट्राडे की बात करूं तो आप जब इंट्राडे के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों वो स्टॉक शो करेगा आपको जिनके अंदर सबसे ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही। तो इन स्टॉक के अंदर सबसे ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है आज की डेट में। तो अगर आप भी करना चाहे तो यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इंट्राडे कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखिए IPO का सेक्शन आता है, तो दोस्तों IPO की मदद से भी आप काफी अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। IPO से कैसे पैसे कमाते इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो वो वाला वीडियो देखिएगा, आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। हमने 15,000 रुपए लगा के अराउंड 4200 रुपए यहाँ से कमाए थे सिर्फ 3 दिन के अंदर। अगर वो वाली वीडियो आप देखना चाह रहे हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं लोन लेकर पैसे कैसे कमाए। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे 0 इंटरेस्ट के ऊपर एक बैंक से लोन लिया था, उस पैसे से मैंने IPO लगाया। उस बैंक के पैसे अभी मैं दे दूंगा और 1000 रुपए मुझे इंटरेस्ट लगा था कुछ 1 महीने का और मुझे यहाँ पे 4200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे भी आप पैसे कमा सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है उस वीडियो को आप जरूर देखें, आपको फाइनेंस से रिलेटेड काफी अवेयरनेस सीखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए प्लाजा वायर का IPO आया था, तो दोस्तों इसकी काफी डिमांड है और यहाँ पे माना जा रहा है कि लोगों का पैसा यहाँ पे 1.5 गुना हो जाएगा। यानी आपने यहाँ पे 15,000 रुपए लगा के रखे तो आपको 7,500 रुपए तक का यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। तो IPO की मदद से भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अभी दोस्तों IPO कैसे लगाते हैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो हम लोग ने बनाया हुआ है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं ग्रो ऐप में IPO कैसे लगाए मनी मिंट आइडिया, तो हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों ऐसे आप IPO से भी पैसे कमा सकते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे ही आप यहाँ पे पेज को स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा गेनर और लूजर। तो यहाँ पे देखिए 3 कंपनियां आपको देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए लार्ज कैप के अंदर जो निफ्टी 50 की कंपनियां वो आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन से यहाँ पे मिड कैप और थर्ड ऑप्शन से यहाँ पे स्मॉल कैप। तो मिड कैप के अंदर मिड टाइप की कंपनी आएगी और स्मॉल कैप के अंदर स्मॉल कैप कंपनियां आएगी। दोस्तों मिड कैप लार्ज कैप क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्तों जो लार्ज कैप कंपनियां होती है के अंदर यहाँ पे रिस्क कम होता है, जो मिड टाइप की कंपनियां होती है उनके अंदर रिस्क मीडियम होता है और जो स्मॉल कैप टाइप की कंपनियां होती है दोस्तों उनके अंदर रिस्क हाईली रहता है। पर दोस्तों यहाँ से प्रॉफिट भी ज्यादा बनता है। अगर आप लार्ज कैप कंपनी में पैसा लगाएंगे तो प्रॉफिट आपका कम बनेगा, बट आपकी जो कैपिटल रहेगी वो सेफ रहेगी। मिड कैप कंपनी के अंदर आप पैसा लगाएंगे तो आपकी कैपिटल थोड़ा तेजी से बढ़ेगी पर रिस्क रहेगा वो 50-50 रहेगा। और स्मॉल कैप के अंदर आप
आपका काफी तेजी से पैसा बढ़ेगा, बट रिस्क जो रहेगा वो आपका 80% हो जाएगा। तो ये कैसे चेक करते हैं और क्या देखना होता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए लार्ज कैप कंपनी के अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए 3 जो स्टॉक है, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, HDFC एसेट मैनेजमेंट, सी मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सारी लार्ज कैप कंपनी है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। दूसरा यहाँ पे आता है मिड कैप। तो मिड कैप के अंदर आप देख सकते हैं ये सारी मिड कैप कंपनियां, सी मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो मिड कैप कंपनी आ जाएगी। स्मॉल कैप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये सभी स्मॉल कैप कंपनी है। तो यहाँ पे सी मोर के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारी स्मॉल कैप कंपनी यहाँ पे ये शो कर देगा। तो यहाँ पे देखिए 328 का स्टॉक है, आज की डेट के अंदर ये 20 रुपए बढ़ा है। तो दोस्तों ये इस तरीके से स्टॉक तेजी से बढ़ते हैं और तेजी से यहाँ पे घटते भी, तो ये चीजें भी आपको अपने माइंड में रखनी है। यहाँ पे देखिए लूजर का एक सेक्शन है, तो यहाँ पे स्मॉल कैप के अंदर जो कंपनियां आज की डेट में गिरी है वो सब शो करेगा। मिड कैप के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो मिड कैप कंपनियां वो गिरी है वो भी शो करेगा। लार्ज कैप के अंदर कौन सी कंपनियां गिरी है तो वो भी को ये शो कर देगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको सारी बेसिक चीजें समझ आ रही होगी। अगर कुछ नहीं समझ आ रहा तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा आपको एक जेन्युइन रिप्लाई देने की। उसके बाद हम लोग थोड़ा यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे वो स्टॉक आपको शो करेगा, स्टॉक इन न्यूज। तो जिन स्टॉक के अंदर भी न्यूज रहेगी वो सारे स्टॉक यहाँ पे शो करेगा। सी मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सारे स्टॉक को ये शो कर देगा। तो दोस्तों यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से सारा बेसिक क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड ऑप्शन आता है म्यूचुअल फंड का। तो म्यूचुअल फंड के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों म्यूचुअल फंड क्या होते हैं और यहाँ पे कैसे काम होता है पहले हम लोग वो समझ लेते हैं, फिर मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल्स में बता। तो दोस्तों म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है, अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, जैसे मेरे पास आपने देखा कि बड़ी कैपिटल हो गई थी, तो दोस्तों ये एक दिन में नहीं हुई, अराउंड मुझे 2 साल का यहाँ पे टाइम लग गया। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग SIP करते हो, लमसम के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अभी SIP क्या होता है, अगर आप कहीं पे जॉब करते और वहां से आपको 10,000 रुपए सैलरी आती, आप चाह रहे भाई मैं 1,000 रुपए यहाँ पे सेविंग कर लूँ, तो आप 1,000 रुपए यहाँ पे किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में डालेंगे तो वो धीरे धीरे आपका पैसा ग्रो करता रहता है। अभी डिपेंड करता है आपने किस टाइप के म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाला है। यहाँ पे 3 टाइप की कैटेगरी होती है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और कुछ यहाँ पे टैक्स रिलेटेड प्लान भी होते हैं। पर जो ज्यादातर लोग इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों वो रिस्क वाले म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, यानी वो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्मॉल कैप फंड चुने, अगर आप मिड टाइप का रिस्क लेना चाहते हो तो मिड टाइप, और अगर आप सेफ बिल्कुल रहना चाहते हैं आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के साथ जा सकते हैं, और अगर आप टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे आप ग्रो ऐप के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे देखिए पॉपुलर म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो सबसे ज्यादा डिमांड में है, तो यहाँ पे देखिए क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, ICICI बैंक का पोटेंशियल है, के बाद पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, और यहाँ पे टाटा डिजिटल। तो ऐसे काफी सारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे यहाँ पे देखिए कलेक्शंस आएगा, तो यहाँ पे देखिए हाई रिटर्न, SIP 500, टैक्स सेविंग, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो आप जिस टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको आप चुनेंगे। उसके पहले यहाँ पे देखिए क्विक एक्सेस, तो NFO जैसे स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए IPO लाना होता है, ऐसे म्यूचुअल फंड में लिस्ट होने के लिए आपको NFO लाना पड़ता है। और यहाँ पे और काफी सारी डिटेल है, जैसे SIP कैलकुलेटर आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट फंड है उसके बारे में डिटेल्स है। तो ये उतना आपके काम का नहीं है, यहाँ पे जो काम का है स्मॉल कैप। तो स्मॉल कैप के अंदर जो दोस्तों सबसे ज्यादा फंड डिमांड में है, जिन्होंने सबसे ज्यादा पैसा बना के दिए, वो यहाँ पे आपको ये शो कर देगा। अभी आपको डिसाइड करना है कि आपको किस टाइप के फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है और आपको यहाँ पे कितना रिस्क लेना है। तो ज्यादा रिस्क लेना है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, निप्पॉन है, क्वांट स्मॉल है, टाटा स्मॉल है, HDFC स्मॉल कैप फंड है। तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो डिमांड में अभी फंड चल रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे HDFC, निप्पॉन, केनरा रेबको, SBI स्मॉल कैप फंड, तो ये जो बड़े बड़े रेपुटेटेड नाम है आप इनके साथ जाइएगा तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका पैसा बनेगा। तो अभी पैसा कितना बनता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए निप्पॉन इंडिया, इसने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप ऑल टाइम का भी देखेंगे तो 26% का इन्होंने एवरेज रिटर्न मेंटेन करके रखा है। यानी आप 1 लाख रुपए यहाँ पे लगाते हैं तो 1 साल के अंदर 1,26,000 बन जाते हैं, फिर 1,26,000 आपका इन्वेस्ट हो जाता, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता, और आप जो SIP कर रहे हैं वो पैसे जुड़ के भी यहाँ पे इंटरेस्ट ऐसे कैलकुलेट होते रहता है। तो मेरे ख्याल से आपको म्यूचुअल फंड भी समझ आ गया होगा। और हम यहाँ पे चीजें देख लेते हैं और यहाँ पे हमको ग्रो ऐप के अंदर क्या चीजें मिलती है। अभी दोस्तों ग्रो ऐप ने रिसेंटली यहाँ पे कुछ चीजें लॉन्च करी है। इन्होंने अपना जो फोन पे, पेटीएम, इस टाइप के जो ऐप होते हैं वो यहाँ पे लॉन्च कर दिया। यहाँ पे बैंक बैलेंस, मोबाइल रिचार्ज, इस टाइप की जो बेसिक जरूरतें होती है वो आप ग्रो ऐप की मदद से कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे इनका एक टर्म है कि जो आपका ग्रो ऐप के वॉलेट के अंदर जो पैसा होगा उसको आप यूज नहीं कर पाएंगे, इसके लिए आपके बैंक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। और दोस्तों ग्रो ऐप की सबसे अच्छी बात है कि यहाँ से आप लोन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लोन का सेक्शन आता है, आपको लोन की जरूरत है तो यहाँ पे लोन के ऊपर क्लिक करके आप लोन भी ले सकते हैं। और मैंने कुछ लोन लेके भी रखे और यहाँ पे काफी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन मिल जाता है। तो यहाँ तक दोस्तों हमने ग्रो ऐप के सारे
सारे फीचर्स यूज कर लिए, आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा कि ग्रो ऐप कैसे यूज करते हैं और यहाँ पे कैसे काम करना होता है। अभी मैं आपको बता देता हूँ 3 टर्म जिनके अंदर आपका डिलीवरी होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग होगा, आपका फ्यूचर ऑप्शंस होगा, और एक टर्म हमसे छूट गया था कि जिस कंपनी में हम इन्वेस्ट करते हैं उसके अंदर हमको क्या देखना चाहिए और क्या क्या डाटा होता है और ये डाटा कैसे निकालते हैं। ये मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में नहीं बताया, अभी मैं आपको बता देता हूँ, तो वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, के बाद ही दोस्तों आप इन्वेस्टमेंट से यहाँ से पैसा कमा पाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाह रहे तो जो इंडिया की सबसे पॉपुलर कंपनी है, मैं उसी स्टॉक को अभी आपको एग्जांपल लेके बताऊंगा और ऐसे ही आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी होती है। यहाँ पे देखिए निफ्टी 50 का स्टॉक है, यहाँ पे ओवरव्यू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, ऐसे आप स्टॉक को डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं, बट मैं आपको सबसे ज्यादा जो कैपिटल वाली कंपनी है उनको एनालाइज करना बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए हम रिलायंस को भी एनालाइज कर सकते हैं, TCS, HDFC, ICICI बैंक। तो यहाँ पे देखिए मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने स्टॉक ओपन होगा। यहाँ पे देखिए कोई न्यूज रहेगी तो वो यहाँ पे आपको बता देगा, कंपनी के अंदर कोई इवेंट होने वाला होगा वो यहाँ पे बता देता। इवेंट के अंदर दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे डिविडेंड, मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी अपडेट यहाँ पे आती है। और कंपनी को डिविडेंड देने वाली होगी तो यहाँ पे डिविडेंड के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो इसने 9 रुपए का डिविडेंड दिया, 8 रुपए का डिविडेंड दिया। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री की सबसे बुरी बात है कि ये लोग डिविडेंड काफी कम देते हैं, बट रिटर्न आपको ये ठीक ठाक देते हैं। बाकी डिविडेंड के पर्पज से आप जा रहे हैं तो उतना डिविडेंड आपको नहीं मिलेगा। अभी डिविडेंड के ऊपर भी आऊंगा, मुझे भी डिविडेंड काफी बार मिल चुका है और कितना डिविडेंड मिला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है कि आपको काफी बड़ा बड़ा डिविडेंड मिलता है, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि 1 साल के अंदर मैंने कितना डिविडेंड अर्न किया, वो भी आप वीडियो पूरा देखिएगा, वो भी आपको यहाँ पे पता लग जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एनालाइज कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज को। तो मैं रिलायंस इंडस्ट्री ओपन करूंगा तो यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। अभी आपको नीचे स्क्रॉल करना है तो यहाँ पे कुछ डाटा आएगा, जैसे कितना वॉल्यूम है, प्री क्लोजर, अपर सर्किट, लोअर सर्किट कितना लगा है। तो अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको इन चीजों पे नहीं फोकस करना, आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए एक पेज आता है फंडामेंटल, तो ये पेज आपका काफी काम का है और वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा ताकि आपको फंडामेंटल एनालिसिस अच्छे से करना है और आप डिसीजन ले पाए कि भाई इस स्टॉक में मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अभी स्टॉक का भाव नीचे है या स्टॉक का भाव ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 15,65,777 करोड़ रुपए अभी मार्केट कैप है। ROE की बात करूं तो यहाँ पे 8.12 है। यहाँ पे दोस्तों मैं इसका PE रेशियो देखूं तो यहाँ पे PE रेशियो इनका 14 से ऊपर है और जो इंडस्ट्री का एवरेज PE रेशियो है ये 15 है। दोस्तों इसका मतलब आप समझ लीजिएगा, ये काफी आपको काम आएगा और जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इन बातों का ध्यान रखिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है। मैंने अभी UPL के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने करके रखा है। तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्री पे 15 है और यहाँ पे इसका 24 है, यानी कंपनी महंगी है। आप ये समझ रहे हैं कि 9 पॉइंट ज्यादा यानी 9 टाइम महंगी है, जो इसका कंपनी का वैल्यूएशन है उससे 9 टाइम ज्यादा ये महंगी है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उतना अच्छा प्रॉफिट नहीं बनेगा। अभी क्यों नहीं बनेगा, तो यहाँ पे देखिए एक EPS वाला ऑप्शन आता है, तो बोला जाता है अर्निंग पर शेयर, यानी अगर आप एक शेयर लेते हैं तो साल भर में एक शेयर से आप कितने पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आप रिलायंस इंडस्ट्री का भी जो शेयर का प्राइस चल रहा है वो 2319 रुपए चल रहा है। एक अगर आप यहाँ पे रिलायंस का शेयर लेंगे 2319 रुपए का, तो आपका जो अर्निंग होगा वो 95 रुपीज 57 होने वाला है। तो ऐसे आपको यहाँ पे देखना होता है। और नीचे यहाँ पे आएगा आपका फाइनेंशियल, तो जिनका फाइनेंशियल चल रहा है तो यहाँ पे देखिए क्वार्टरली आता है और ईयरली आता है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए जा रहे हैं तो आप ईयरली के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर आप 3-2 महीने के लिए जा रहे हैं तो क्वार्टरली के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं प्रेफर करता हूँ कि आप साल भर के लिए जाए, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए जाए, जिससे आपको ज्यादा प्रॉफिट हो। तो यहाँ पे देखिए आप कंपनी का रिवेन्यू आ जाएगा, कंपनी ने कितना रिवेन्यू किया, तो यहाँ पे देखिए उसकी डिटेल आ रही है। यहाँ पे देखिए 19, 20, 21, 22 और 23, तो कंपनी का रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। सेकंड आता है प्रॉफिट, यहाँ पे कंपनी का जो है प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे 19 में, 20 में, 21 में, 22 में और 23 में प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। अभी हमको देखना है नेटवर्थ, तो यहाँ पे नेटवर्थ इसका डाउन जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 789 और यहाँ पे अभी 23 में इनका जो है कम हो गया है। तो इस तरीके आपको एनालाइज करना है। आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज मिलता है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो आपको इसके ऊपर भी ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है प्रमोटर अपना स्टेक घटाते बढ़ाते रहते हैं। तो स्टेक को कैसे आपको यहाँ पे मैनेज करना है, तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर जो रिलायंस के ओनर है, जो अंबानी फैमिली है, उनके पास 50.39% का स्टेक है। जो फॉरेन है जैसे गूगल हो गया, काफी सारी कंपनियों ने इसके अंदर इन्वेस्ट किया, तो उनके पास 22.48 का स्टेक है। रिटेल इन्वेस्टर आप जैसे मेरे जैसे छोटे लोग, उनके पास 12% के समथिंग है। डोमेस्टिक और म्यूचुअल फंड के पास यहाँ पे आप देखेंगे तो 6.45 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। इसे आपको देखना है। और यहाँ पे देखिए जून 2023 चल रहा है, मार्च में आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए डाटा ऐसे चेंज होता है। तो यहाँ पे जब भी जो प्रमोटर या FIDs अपने स्टेक को बढ़ाते हैं वो घटाते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया। जिन म्यूचुअल फंड ने पैसा लगा के रखा है उनकी डिटेल्स भी यहाँ पे ये आपको शो कर देगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने जिस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करके रखा है UPL, तो मैं यहाँ पे UPL को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं उस
उसका बता देता हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को बेसिक चीजें यहाँ पे समझ आए। तो यहाँ पे देखिए मैं नीचे आऊंगा तो यहाँ पे देखिए जिस कंपनी के अंदर मैं इन्वेस्टेड हूँ तो उसका इंडस्ट्री पी आप देख रहे होंगे, उसका इंडस्ट्री पी है 25 और अभी जो यहाँ पे इसका भाव चल रहा है कंपनी का वो 15.86 चल रहा है। यहाँ पे आप मान सकते हैं 16%। यहाँ पे दोस्तों 9 टाइम हमको कंपनी सस्ती मिल रही है। जो कंपनी के पास एसिड है वो काफी ज्यादा है और वैल्यूएशन यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे देखिए जो अर्निंग पर शेयर होगा वो 37 है। तो यहाँ पे मैं 600 रुपए लगा के दोस्तों 33 रुपए कमा सकता हूँ और जो मेरा ROI है वो रिलायंस से ज्यादा है, 11.96 है, यानी हमारा ROI है वो 12% है। रिलायंस का 8 या 9% था। तो दोस्तों रिलायंस के जो बिजनेस है फ्यूचर में ग्रोथ करेंगे, बट जिस कंपनी के अंदर मैं हूँ वो अभी रिसेंटली इतना मुझे दे रही है। आपको स्टॉक मार्केट में दोस्तों कोई भी कंपनी का नाम देख के नहीं जाना, आपको उसका बिजनेस फंडामेंटल इस टाइप की चीजें समझनी होगी और उनका बिजनेस आने वाले 5-10 साल तक टिकेगा नहीं, ये चीजें भी आपको देखनी होती है। तो ऑलमोस्ट आपको सारी बेसिक चीजें समझ आ गई होगी। अभी हमारा बचा है इंट्राडे फ्यूचर ऑप्शंस, ये चीजें बची तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इंट्राडे के अंदर आपको एक प्लस पॉइंट मिलता है, यहाँ पे कम कैपिटल के साथ आप ज्यादा स्टॉक खरीद सकते हैं और ज्यादा स्टॉक बेच भी सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो भी आप बेच सकते हैं। तो कैसे करना होता है, अगर आपको लग रहा है कि भाई स्टॉक यहाँ से गिरेगा तो यहाँ पे आप दोनों तरीके से पैसे कमा सकते हैं। अगर स्टॉक आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो आप बाई के साथ जाएंगे, और अगर आपको लग रहा है कि स्टॉक नीचे आएगा तो आप यहाँ पे सेल के साथ जाएंगे। आपके पास कोई भी स्टॉक होना जरूरी नहीं, ये इंट्राडे का सबसे अच्छा बेनिफिट मुझे लगता है। तो जब भी मुझे लगता है कि भाई मार्केट क्रैश होने वाली है या पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर कुछ मूवमेंट होने वाली है तो हम लोग यहाँ पे सेल कर देते हैं। दोस्तों सेल अगर आप करते हैं तो इसको आप शॉर्ट सेलिंग भी बोलते हैं या आप कह सकते हैं इसको शॉर्ट करना भी बोलते हैं। तो शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको लग रहा है स्टॉक यहाँ पे 327 का भाव है, तो यहाँ पे दोस्तों उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे 327 से अगर स्टॉक 325 रुपए आएगा तो अभी आपने 327 के ऊपर बेचा है तो आपको 2 रुपए का प्रॉफिट होगा। अगर यहाँ पे स्टॉक यहाँ पे 300 से 320 आ गया तो यहाँ पे जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपको 7 रुपए होगा। तो जितना स्टॉक नीचे आएगा आपको प्रॉफिट होगा अगर आप सेल कर देंगे, और जितना स्टॉक ऊपर जाएगा आपको यहाँ पे लॉस होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सेलिंग करनी होती है। तो अभी इंट्राडे में कैसे करना है, तो अगर आप सेल करना चाह रहे हो तो सेल के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम मेथड यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करेगा। बाय के अंदर क्या होगा, जब स्टॉक ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और सेल के अंदर जब स्टॉक नीचे आएगा तो आपको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे देखिए इंट्राडे के ऊपर रहने देना। यहाँ पे एक्सचेंज आप चुनेंगे, कितनी क्वांटिटी आप करना चाह रहे हैं, तो जो भी आपके पास कैपिटल रहेगी वो यहाँ पे आप कैपिटल चुनेंगे। तो यहाँ पे देखिए अभी 5x का मार्जिन मिल रहा है इस स्टॉक के अंदर, और मेरे पास 11,000 की कैपिटल से और मैं यहाँ पे 174 क्वांटिटी को सेल कर सकता हूँ। और आप बाय करना चाहे तो बाय भी कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे एक केस रहता है कि इसके अंदर जो इंटरडे ट्रेडिंग होती है इसके अंदर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सुबह 9:15 बजे 3:15 से लेके 3:15 के ऊपर आपको स्टॉक को बाय सेल खुद से करना होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो ग्रो का सर्वर है ये अपने आप कर देगा और 50 रुपए आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, प्लस 18% GST भी आपको यहाँ पे देना होगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं और इस तरीके से इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर काम होता है। तो यहाँ पे सेल का ऑप्शन आप सेल करेंगे, आपके स्टॉक यहाँ पे सेल हो जाएंगे, देन आपका प्रॉफिट लॉस यहाँ पे चालू हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट दोस्तों मेरे ख्याल से आपको सारी चीजें समझ आ गई होगी। अभी तीसरा यहाँ पे फंक्शन आता है फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग का। तो फ्यूचर ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पे फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करना होगा। अभी फ्यूचर ऑप्शन सेगमेंट एक्टिवेट करने के लिए आपको यूट्यूब के ऊपर सर्च करना है फ्यूचर ऑप्शन कैसे एक्टिवेट करें, मनी मिंट आइडिया। तो हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसके बाद आप फ्यूचर ऑप्शन एक्टिवेट कर लेंगे। फ्यूचर ऑप्शन एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आप काफी सारे इंडेक्स आते हैं, उनके अंदर आप कर सकते हैं। बट आप बिगिनर से तो निफ्टी 50 के अंदर जाइएगा। निफ्टी 50 बैंक निफ्टी आप दो में से कोई एक चुनेंगे, सेम मेथड काम करेगा। बस इतना यहाँ पे फर्क है कि बैंक निफ्टी के अंदर दोस्तों काफी ज्यादा उतार चढ़ाव होता है और निफ्टी यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल रहता है। इसलिए दोस्तों नए लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि निफ्टी 50 के अंदर जाए। तो यहाँ पे ट्रेडिंग कैसे होती है, तो जिसमें भी आप करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप एक बार क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन का ऑप्शन आएगा, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों ये स्ट्राइक प्राइस है, तो ये बैंक निफ्टी अभी चल रहा है 44,449 रुपए। तो यहाँ पे किसी भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको बाय सेल करनी होती है। तो यहाँ पे देखिए जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर मूवमेंट हो रहा है उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको जाना है, और इस स्ट्राइक प्राइस से, ये जो स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी का, इससे आपको दो ही स्ट्राइक प्राइस को पकड़ना है, दो ऊपर के दो नीचे, इसके आसपास का ही आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट लेना है। यहाँ पे देखिए अगर आपको लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा तो आप कॉल साइड में जाएंगे। याद कर लीजिएगा जो कॉल है ये ऊपर जाने के लिए और जो पुट है वो नीचे जाने के लिए। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको लग रहा है कि ऊपर जाएगा तो जो लेफ्ट साइड वाला मेरा हैंड लेफ्ट साइड आ रहा है तो इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बाय का ऑप्शन आता है, तो आप इसको यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, डिलीवरी और इंट्राडे। डिलीवरी के अंदर इसका जो एक्सपायरी रहता है उस डेट तक यहाँ पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो इसका एक्सपायरी है वो 11 अक्टूबर तक है। तो 11 अक्टूबर के अंदर अगर आपको प्रॉफिट होता तो ठीक है, अगर आपको लॉस होता तो ठीक है। उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगा। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो जो प्रॉफिट का पैसा
रहेगा वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। अगर आप लॉस होगा तो आपकी कैपिटल यहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट की जो भी कैपिटल रहेगी वो यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू यहाँ पे 3000 रुपए है। तो ये 3000 या तो आपके 30,000 हो जाएंगे या 3000 आपके यहाँ पे 0 हो जाएंगे। यही चीज दोस्तों आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, तो यहाँ पे देखिए राइट साइड में ये पुट वाले ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे देखिए आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे पुट का प्राइस आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बाय और सेल दोनों होता है, बट दोस्तों हर कोई सेलिंग नहीं कर सकता और सेलिंग में दोस्तों बाइंग का अपोजिट होता है। तो इसके ऊपर हम लोग कभी डिटेल में वीडियो बनाएंगे क्योंकि सेलिंग को समझाना काफी डिफिकल्ट है। यहाँ पे देखिए आप सेल करना चाह रहे हैं तो इस क्वांटिटी को सेल करने के लिए आपके पास 1 से 2 लाख रुपए का अमाउंट चाहिए, बट बाय करने के लिए आपको 2-5 हजार में आपका काम हो जाएगा। सेल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे सेल का ऑप्शन है। तो सेल करने के लिए दोस्तों आपको जो अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी और वो 90,000 के समथिंग होगी। तो ऐसे आपको यहाँ पे हमेशा बाय के साथ ही जाना चाहिए। बाय के साथ जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ 3300 में आपका काम हो जाएगा। लॉट का अगर आप क्वांटिटी देखें 15 क्वांटिटी, यहाँ पे मार्केट और लिमिट लगा के दोनों रख सकते हैं। यहाँ पे बाय का ऑप्शन होता है, बाय करेंगे देन आपको प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे स्टार्ट होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो काफी लंबी बन गई, अभी भी मैं आपको पूरी चीजें नहीं बता पाया, जैसे फ्यूचर ऑप्शंस अच्छे से नहीं बता पाए कि फ्यूचर ऑप्शंस कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग डेडिकेटेड वीडियो जरूर से बनाएंगे ताकि आप लोग के लिए चीजें आसान हो जाए। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी काफी अच्छी लगी होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल छूट जाता है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूंगा एक जनवर रिप्लाई देने की। चलिए मिलते हैं और किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। चलिए धन्यवाद।